नमस्कार, आप देख रहे हैं जन लोक इंडिया टाइम्स। आज के समाचार। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। दिल्ली के सीएम बोले, प्रधानमंत्री जी प्लीज सभी आप नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को भी झूठा केस लगाकर अरेस्ट करने वाली है। कश्मीरी में आतंकवादियों ने एक और व्यक्ति की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार को गुरुवार को बैंक में घुसकर गोली मार दी। 3 दिन पहले भी कुलगांव में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रीलंका में सेक्स वर्क का धंधा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि श्रीलंकन कमांडो तक जिगोलो बन गया है। आर्थिक हालात ने लोगों को सेक्स वर्क में आने को मजबूर कर दिया है। इनमें पुरुष महिलाएं दोनों हैं। बहुत सी कम उम्र की लड़कियां हैं जो पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए इस काम में लग गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत को लेकर ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत की उस शर्त को चुनौती दी है जिसमें पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील की मौजूदगी की बात कही गई है। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है और इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि जैन की हिरासत में पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी से जैन की ईडी हिरासत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। ऐसे में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उनमें हल्का बुखार और कुछ अन्य लक्षण विकसित हुए हैं। ऐसे में उन्हें आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो फिलहाल आइसोलेशन में हैं। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में जाना कोई असर की बात नहीं है। हमारे देश के कई लोग कोई छोटा मोटा मुद्दा लेकर सुर्खियों में आते हैं, फिर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पार्टियां तलाशने लग जाते हैं। इसलिए हार्दिक का भी कोई बीजेपी का दामन थामना कोई असर की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस के गिरोह के सब शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई व रोहित मोई को मंगलवार को 5 दिन के रिमांड पर लिया था। उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें तय करने की कोशिश तेज हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों पर 21 जून से 24 जून तक जनसुनवाई का फैसला किया है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसुनवाई करेगा। बिजली दरें बढ़ाने या कम करने को लेकर उठापटक चल रही है। एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके कारण दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। 25 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद पर ट्रांसफर चार्ज 1% बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में दिल्ली में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर पुरुषों के लिए ट्रांसफर शुल्क 3% और महिलाओं के लिए 2% है। इस बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए ट्रांसफर शुल्क 4% और महिलाओं के लिए 3% हो जाएगा। लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार की मोहर लगनी बाकी है। दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 10 को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए ये गोरख धंधा चला रहे थे। हौजगाबाद पुलिस ने इस किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये अब तक करीब 20 से ज़्यादा लोगों की किडनी ले चुके हैं। पुलिस ने ओटी टेक्नीशियन, 2 डॉक्टर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको चंद पैसों का लालच देकर उनकी किडनी निकालकर बेच रहे थे। दिल्ली यमुना में जहरीला झाग बह रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का ये हाल तब है जब केंद्र समेत दिल्ली की तमाम सरकारें दशकों से नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए करोड़ों रुपए बहा चुकी हैं और दर्जनों योजना चला चुकी हैं। बावजूद इसके यमुना नदी में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है।
बीते कई सालों से यमुना नदी का हाल जस का तस बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो मास्क नहीं लगाते और बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं, क्योंकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और वे भी आम नागरिकों के समान हैं। हाई कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 के दौरान मास्किंग नीति का पालन न करने व बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान व कार्रवाई न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। गाजियाबाद में बिल्लू और राकेश दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। डीएम आर के सिंह ने मुठभेड़ के दौरान मारे गए दोनों बदमाशों की मौत के कारणों की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह और एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह को जांच सौंपी है। दोनों अधिकारी 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र में एक मनचले की हरकतों से परेशान होकर 10वीं की छात्रा ने जहर खा लिया। मनचला नितेश स्कूल जाते आते समय छात्रा से छेड़छाड़ करता था। कुछ समय से वह और उसके परिवार वाले छात्रा पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। नमस्कार, देखते रहें जनलोक इंडिया टाइम्स। खबरों को विस्तार से देखने के लिए लॉग इन करें www.janlokindiatimes.com और यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।